अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे हस्बैंड के और हमारे वाइफ के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई है और डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है और ये आप ये चाहते हो कि हाँ हमारे हस्बैंड जो हमारे बस में रहे, हमारे कहने पे चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे घर में सुख शांति बनी रही। तो गुरुजी जैसे ये भी देखा जाता है, जैसे आप मनमोहिनी वशीकरण की बात कर रहे हैं, तो मनमोहिनी वशीकरण है क्या? ये अच्छे के लिए काम करते हैं या बुरे के लिए? देखो, ये जो मनमोहनी वशीकरण है ये अच्छे के लिए काम करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। और अगर हमारे मतलब हम किसी पे वशीकरण करा रहे, उस पे पहले से वशीकरण है, तो क्या दूसरा वशीकरण उस पे काम करेगा? वो पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वशीकरण उसके ऊपर बनाया हुआ है या किसी अघोरी ने जो बनाया हुआ है तो पहले हम उसको काटना पड़ेगा। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप में डिवोर्स केसेस क्यों होते हैं, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दोबारा से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और आप बताओ कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ। आपकी टीवीटी की वजह से आप हमको बुला रहे हो। हाँ जी, हर बार बुलाते आए और हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवीटी की वजह से बहुत से सर्जन हमारे पास आते हैं और सभी का काम बनता है, बिल्कुल क्योंकि वो आपसे पहले पूछ के हमारे पास आते हैं, उनका काम बनता है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल काम सबका बनता है। आपने बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अघोरी जी, आजकल हम ना वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं और ये बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्रिया की जा सकती है? बिल्कुल, जैसे जैसे क्रिया हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पास बहुत से गेस्ट आते हैं, जी, तो कोई लव प्रॉब्लम वाला आता है, हाँ जी, घर कलेश वाला भी आता है, जी पति और पत्नी में अनबन भी रहती है। बिल्कुल। बहुत सी मेरे पास कॉलिंग आते हैं और वो मेरे को पूछते हैं कि बाबा अघोरी जी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और कोई लव प्रॉब्लम है, जो जिसका जो प्यार था, मतलब 10 साल का जो प्यार था, जी, वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। हाँ जी, तो वो हमारे पास आते हैं जी, और उनका हम जो वो काम करते हैं, उनके थ्रू उनका जो खोया हुआ प्यार है उनको वापस मिला देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसे रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो कौन सा वशीकरण काम करता है? देखो कि इसके अंदर देखो हमारे 3-4 प्रकार के वशीकरण होते हैं। जी, जैसे लव प्रॉब्लम वाला हो गया मनमोहनी वशीकरण। जी, एक जो होता है पति और पत्नी में अनबन, जी उसका होता है नॉर्मल वशीकरण। बिल्कुल। और एक होता है जो घर कलेश, हाँ जी, जिसे हम करते हैं पुतला वशीकरण, ताकि उन दोनों का घर बना रहे। जी बिल्कुल। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं अघोरी जी की हस्बैंड वाइफ में ना बहुत कलेश हो रहा है, डिवोर्स तक केसेस पहुंच रहे हैं। तो अगर हम उसे सही करना चाहे तो क्या हम वशीकरण करा सकते हैं इसमें? बिल्कुल। जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे हस्बैंड के और हमारे वाइफ के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई है और डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, हाँ जी, और ये आप ये चाहते हो कि हाँ हमारे हस्बैंड जो हमारे बस में रहे, जी, हमारे कहने पे चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे घर में सुख शांति बनी रही, जी, तो इसके अंदर मनमोहनी वशीकरण के द्वारा आप अपने हस्बैंड को वापस पा सकते हो। जी बिल्कुल। तो आपके पास कोई केसेस भी आते होंगे? मेरे पास तो बहुत से केसेस आते हैं। अभी मेरे पास गुजरात का एक केस आया था, हाँ जी, जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम था और 3 साल से उसकी वाइफ थी, वो आ नहीं रही थी। जी, मेरे से बात की थी उन्होंने, मेरे को बहुत कॉल किए थे, लेकिन मैं कॉल बहुत कम अटेंड करता हूँ, क्यों मेरे पास समय टाइम कम रहता है, क्यों काम प्रेजेंट में मेरे पास आता रहता है। जी, उनका जब कॉल आया था, उन्होंने मेरे से बोला जय श्री महाकाल। मैंने बोला जय श्री महाकाल बेटा। तो बोला बाबा जी मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने बोला बेटा बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। उसने बोला बाबा जी मेरी जो वाइफ है 3 साल हो गए हैं, ना तो मेरे से कोई बात कर रही है, मेरे नंबर ब्लॉक में डाल दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ डिवोर्स तक मेरे को बात पहुँच चुकी है, हाँ जी, कोर्ट तक मेरे कागज़ भी पहुँच चुके हैं, और मेरा पति है जो मेरी वाइफ है वो मेरे से डिवोर्स लेना चाहती है। जी, तो मैंने उनके दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मंगाया, हाँ जी, और उनके द्वारा मैंने उसके ऊपर मनमोहनी वशीकरण करके 5 से 7 दिन का समय लिया था मैंने उनसे। जी, और उन दोनों के, उनकी वाइफ का उनके पास कॉल भी आया था। जी, उन्होंने बोला मैं किसी की बातों में आके, किसी की घर में हो गया, बाहर का हो गया, वो बोलते घर का भेदी। तो वही बात है हाँ कि जी, उनकी वजह से थोड़ी दूरियां बनी थी। जी, तो उन दोनों को मैंने मनमोहनी वशीकरण के द्वारा दोनों को एक किया था। हाँ जी, उसकी जो वाइफ थी उसके हस्बैंड से खुद चल के उनसे बात किए, और उन्होंने ये बोला है कि मैं अब डिवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, अच्छा अच्छा, और मेरा जो घर है, परिवार है, वो सब कुछ आप ही हो। जी, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी,
ठीक है, और मैं आपके साथ चली गई थी। अब मेरा घर परिवार सुख शांति सब आपके साथ ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो 5 से 7 दिन का मैंने उनको टाइम दिया था। 5 दिन के अंदर मेरे जो थे उनका कॉल आया वापस बच्चे का। हाँ जी। उन्होंने बोला बाबा जी मेरी वाइफ का कॉल आ गया है हम्म। और अब वो आना चाहती है। जी। मैंने बोला वो कोई बात नहीं बेटा, तेरी वाइफ अगर आना चाहती है तो बिल्कुल जाके लेके आ सकते हो। जी। तो फिर से वो चला गया था, जाके लेके आ गया। बहुत बढ़िया। उसने मेरे को बहुत बड़ा इनाम भी दिया था। हाँ जी। हम्म, तो गुरुजी जैसे ये भी देखा जाता है, जैसे आप मनमोहिनी वशीकरण की बात कर रहे हैं, तो मनमोहिनी वशीकरण है क्या? ये अच्छे के लिए काम करता है या बुरे के लिए? देखो ये जो मनमोहनी वशीकरण है ये अच्छे के लिए काम करता है। जी, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। बिल्कुल। हमने जो साधना की है, हमारे गुरुदेव से जो साधना की है, हमने किस लिए साधना सीखी थी? जी। किसी का भला करना। जी, बिल्कुल। अरे बुरा करने वाले तो और भी बहुत बैठे हैं, हम्म। हम तो किसी का भला करने के लिए बैठे हैं। जी, तो हम किसी का भला करेंगे तब हमको लोग याद करेंगे, बिल्कुल। तब हमारे पास आएंगे। हम्म। तो हम तो भला ही करना चाहते हैं ना सबका। जी, तो जैसे आपने बताया कि वशीकरण में भी टाइम होता है, तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। मैं नहीं तो मानता हूँ बेटा इस बात को। जी, इसका भी टाइम होता है। बिल्कुल, मेरे पास अगर काम करवाना है तो 5 से 7 दिन का समय मेरे को देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। लोग 2 घंटे में कर देंगे आपका वशीकरण, जी। 24 घंटे के अंदर कर देंगे, फिर वो आपसे पैसे ले लेंगे, फिर बोलेगा ये प्रॉब्लम आ गई और पैसे लगेंगे। वो मेरे पास काम नहीं है। जी, जो बिल्कुल। बात है मैं साफ सुथरी बोलता हूँ। जी, पूजा पाठ का जो चार्ज है वो आपका लगेगा, मेरी फीस है वो मैं लेता नहीं हूँ जी, किसी से भी, आज तक नहीं लिए किसी से भी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी आजकल देखा जा रहा है कि अरेंज मैरिज से ज्यादा ना लव मैरिज हो रही है, और किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें। तो क्या इस पे वशीकरण के द्वारा हम उनको, उनका जो मन है वो बदल सकते हैं? बिल्कुल। जी, अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी से लव मैरिज करना चाहती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, आपके घर वाले एग्री नहीं है और आप ये चाहते हो कि मेरे को इस लड़के से ही शादी करनी है, जी, तो बिल्कुल आपके घर वाले एग्री हो जाएंगे, आपकी तरफ हो जाएंगे। जी। तो आपके पास केस भी आए होंगे? बिल्कुल आए, मैंने किए हैं। हाँ जी। मैंने ऐसे केस तो बहुत कर दिए हैं जिसके घर वाले नहीं मानते हैं हम्म। और लड़की ये चाहती है कि मेरे को लड़के के साथ ही रहना है, जी, और मैं ये चाहता हूँ कि जिसका काम मेरे पास है तो मैं उसको कंप्लीट करके देता हूँ। बिल्कुल। तो ये वशीकरण जो है मतलब लाइफ टाइम तक काम करता है या कुछ समय तक? जीवन भर के लिए। अच्छा, जीवन भर के लिए। हाँ, जो मेरे पास आया है वो जीवन भर के लिए ही काम होता है। जी। तो अगर हम देखें कि हस्बैंड वाइफ है, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, हाँ। और उसमें थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है और उनमें अनबन स्टार्ट हो जाती है, हाँ। अगर हम थर्ड पर्सन को वशीकरण के द्वारा हटाना चाहे तो वो बिल्कुल हट संभव है? सकता है। जी, आजकल क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि थर्ड पर्सन के वजह से ही दूरियां बनती है। जी, बिल्कुल। आप किसी को चाहते हो, ठीक है, आपकी फ्रेंड को पता चल गया, मतलब आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा, दोनों का साथ चल रहा है, जी, लेकिन आपकी फ्रेंड को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है हाँ, कि हम ये दोनों एक क्यों हो रहे हैं। जी, तो वो क्या है कि किसी से भी काम करवा के आप दोनों के बीच में दूरियां बनाएंगे। बिल्कुल। दूरियां बनेगी तो चाहे आपकी तरफ से दूरियां बनो या चाहे लड़के की तरफ से दूरियां बनो, लेकिन दूरियां फाइनल बनेगी। क्यों? करवाने वाले ने तो करवा दिया जी, और आपका अच्छा जो प्यार चल रहा था उन दोनों के बीच में आपकी दूरियां बन गई है। क्यों बनी है? वो थर्ड पर्सन की वजह से दूरियां बनी है। जी। और अगर हमारे मतलब हम किसी पे वशीकरण करा रहे, उस पे पहले से वशीकरण है, तो क्या दूसरा वशीकरण उस पे काम करेगा? वो पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वशीकरण उसके ऊपर बनाया हुआ है या किसी अघोरी ने जो बनाया हुआ है, हाँ जी, तो पहले हम उसको काटना पड़ेगा। ऐसे पहले काटना हाँ, उसको काट के अपना वशीकरण उसके ऊपर बना सकते हैं हम, जी, ताकि अपना वशीकरण लाइफ टाइम तक रहता है, बिल्कुल। जीवन भर तक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज से मेरे पास इतने केस आए हैं हाँ जी, और सबका मैंने काम बनाया है, वो एक डंके की चोट मैंने काम बनाया है। जी। तो आप मतलब इंडिया के लिए ही काम करते हैं या फिर बाहर विदेश के लिए भी काम बिल्कुल करते हैं? विदेश के लिए भी काम करता हूँ। तो जैसे विदेश से कोई नहीं आ सकता हाँ। और उसे वशीकरण कराना है तो कैसे कराएगा फिर? विदेश से अभी आपको मैं कनाडा से मेरे पास कॉल आया था, मेरा फोन अभी जस्ट यहाँ पे पड़ा है, कनाडा कॉल था। अपना पंजाब है, सुना होगा आपने। जी, पंजाब में लड़की रहती है, लड़का कनाडा में रहता है। हाँ जी, लड़की अच्छी खासी बात कर रही थी उससे और अचानक से कोई दूरियां बन गई, कोई मन मोटाव हो गया था, उस वजह से दूरियां बन गई। मेरे पास कॉल आया था कि बाबा जी आप काम कर सकती हो क्या? मैंने बोला बेटा कहाँ से बोले? बोले बाबा जी मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं पंजाब के रहने वाला हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मैंने उन दोनों का फोटो मंगाया और मैंने उनको 7 दिन का समय दिया था
और बंदा कनाडा से मेरे को बढ़िया तो एक तो अच्छी चीज़ भेजी थी, मेरे को गिफ्ट किया था हाँ जी, और उसका काम बन गया। और लड़की ने खुद चल के उससे बात की है हाँ जी, और अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं आज वो। और जब भी वो आता है पंजाब तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है वो। जी, तो प्यार दिलाना एक आसान चीज़ नहीं है, उसको करने के लिए ना जो क्रिया हम करते हैं उसको विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। जी, जब विश्वास होगा तभी काम होगा। जी, ऐसे आजकल आपको पता है बहुत से फ्रॉड होने लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, 2 घंटे में वशीकरण होता है, 4 घंटे में वशीकरण होता है, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं जी, बनते। बिल्कुल, हमारे पास वो काम नहीं है। हम्म, पूजा पाठ का चार्ज है वो आपका लगेगा, वशीकरण की गारंटी हमारी है, काम आपका करके देंगे। जी। 5 से 7 दिन का समय लगेगा, चाहे विदेश का हो चाहे इंडिया का हो। तो गुरुजी आजकल ना मतलब बहुत से लोग जगह जगह घूम जाते हैं, उनका काम नहीं बनता, वशीकरण करा लेते हैं लेकिन नहीं असर करता। तो क्या हम अलग दोबारा से भी वशीकरण करा सकते हैं उस पे? आजकल से बहुत होशियार हैं कि पैसे के चक्कर के अंदर, हाँ जी, जन पैसे के चक्कर के अंदर क्या होता है, किसी किसी के पास भटकते हैं वो, बिल्कुल, भटक के लास्ट के अंदर थक जाते हैं। हम्म, फिर हमारे पास आते हैं, बाबा जी हमारे इतना पैसा लग गया, काम नहीं बन रहा है। जी, कहाँ से बनेगा? हम्म, अरे तू उसको 2,000 रुपये दे रहा है, 2,000 में हमारे पास घी नहीं आता है। जी, 2,000 में तो घी नहीं आता है। तो क्रिया 7 दिन तक करती है तो उसमें क्या नहीं लगता है, जी, सब कुछ लगता है। बिल्कुल, सामान भी लगता है, घी भी लगता है, क्रिया भी होती है, समय भी लगता है, टाइम भी लगता है, तब जाके काम होता है। जी, 2,000 5,000 के चक्कर के अंदर पैसे दे देते हैं, हम्म, काम होता नहीं है, परेशान हो जाते हैं, फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं। हाँ जी, हमारे पास वो काम नहीं है। जी, हम जो आप हम करते जो हैं बोलते हैं वो हम करते हैं, जी, अच्छे के लिए बिल्कुल अच्छे के लिए करते हैं। बिल्कुल, ये जो हमने जो अघोरी साधना जो की है, ये सबके भले के लिए की है, किसी के बुरे के लिए नहीं की है। बिल्कुल। तो गुरुजी अघोरी कैसे बना जाता है और इसमें क्या-क्या साधनाएं करनी पड़ती है? अघोरी की बहुत प्रकार की साधना होती है। हम्म, शमशान साधना होती है, शिव साधना होती है, और जो अग्नि होती है अग्नि साधना होती है। हाँ जी, जो अपना जल प्राप्त होता है नदी ही, हम्म, उस भी साधना होती है। जी बिल्कुल। तो अगर गुरुजी हम बात करें कि आजकल ना लव मैरिज में ये भी देखा जा रहा है कि मतलब शादी से पहले सब कुछ अच्छा रहता है और शादी के बाद अचानक 1-2 महीने ठीक रहता है, फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट। वो लड़ाई झगड़े किस प्रकार से होती है मैं आपको बताता हूँ। जी, कि मतलब दोनों की शादी हो गई, शादी से पहले वो अच्छे से प्यार से बात करते थे, जी, ठीक है। जब वो दुल्हन बन के अपने घर पे आती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों एक रहते हैं, अच्छे से प्यार से रहते हैं। जी, आजकल क्या होता है कि जेठानी ने कुछ बोल दिया, हम्म, देरानी ने कुछ बोल दिया, सासू माँ ने कुछ बोल दिया, जी, जेठ ने कुछ बोल दिया। छोटी छोटी बातों में क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, वो ये तो है नहीं कि वो घर वाले को बोल सकती है, वो अपने पतिदेव को बोलती है। तो पतिदेव को बोलते, पतिदेव तो बाहर से परेशान होके आता है, तो गुस्से के अंदर कुछ वो बोलता है और उन दोनों का घर बिगड़ जाता है। तो ये रीजन रहता है ये इसका। रीजन रहता है। अगर गुरुजी हस्बैंड वाइफ में रिश्ता अच्छा चल रहा है और एक दूसरे को वो चीट कर रहे हैं, तो उसे हम मतलब सही करने के लिए किस क्रिया का काम करें? हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो कुछ ही वजह से उनका दोनों का झगड़ा चल रहा है, जी, कुछ बात के वजह से झगड़ा चल रहा है। इससे झगड़ा होता नहीं है, कुछ बात को लेके भी झगड़ा होता है। जी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक मनमोहनी वशीकरण के द्वारा क्या होता है कि उन दोनों का प्यार प्रेम एक कर देते हैं, जी, ताकि जीवन के अंदर वो दोनों खुश रहे। तब वो दोनों खुश है तो परिवार खुश है, जी, परिवार खुश है तो सब खुश है। बिल्कुल। तो वही बात है। तो जैसे आपने मनमोहिनी वशीकरण की बात करी, तो ये लाइफ टाइम तक काम करता है या कुछ समय तक ही काम? नहीं नहीं, जो हम करते हैं वो लाइफ टाइम तक काम करता है। अच्छा, lifetime। हम भी करते हैं, हम भी काटते हैं। अच्छा, अगर आपने हमसे वशीकरण करवा लिया, किसी और से कटाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं कटेगा। जी। अगर किसी वाइफ को अपने हस्बैंड पे वशीकरण कराना है तो क्या उसे सामने लेके आना होता है या फिर कुछ फोटो से नखून देखो से भी हो बेटा, जाता है? मैं आज तक मैंने इतनी विधि विधान से जो काम किया है, जी, और मेरा काम इतना ही है, मैं फोटो से काम करता हूँ। अच्छा, आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, मैं किसी को परेशानी नहीं करना चाहता हूँ। आएंगे 5-7 दिन रुकेंगे, तो इससे अच्छा ना उनका दोनों का फोटो पे काम हो रहा है। जी, मेरे कहने का मतलब, अगर विश्वास सबसे बड़ा है, बिल्कुल, विश्वास है तो काम है। जी, हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति होती है, जी, लेकिन विश्वास करते हैं ये हमारे भगवान है।
बालाजी हो गए, गणेश जी हो गए, शिव जी हो गए, लेकिन है तो एक भगवान ही। जी। विश्वास तो अपना मन का है ना, वो बिल्कुल। मन से विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भगवान के मंदिर में आए हैं, उनके हाथ जोड़े हैं, जो हमने मिन्नत है वो हमने मांगी है, जी। और वो बेड़ा पार करते हैं। बिल्कुल। करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते आप सुबह आते हो तो भगवान के हाथ जोड़ते हैं नहीं जोड़ते? जी, जोड़ते हैं। तो फिर बिल्कुल। तो आपके पास कोई केस भी आए होंगे, केस बता दो इसमें कुछ। केस में तो देखो मेरे पास बहुत सी केस आते हैं। हम्म। आपको कौन सा केस बताना है ये मेरे को बताओ, लव प्रॉब्लम वाला बताऊं? हाँ जी, जैसे हस्बैंड वाइफ में ही दिक्कत चल रही है। हस्बैंड वाइफ में दिक्कत चल रही है। हस्बैंड वाइफ में दिक्कत की ऐसी है कि मैं आपको ज़्यादा दूर की नहीं बताऊंगा। आप महाराष्ट्र जानते हो? ठीक है। महाराष्ट्र के लड़की का नाम था उसका लक्ष्मी, और लड़के का नाम था मनोज। जी। दोनों मेरे पास आए थे, कॉल पे बात हुई थी, लेकिन एक बार वो उज्जैन भी आके गए, मेरे पास आए थे, मिले थे मेरे से। जी। उनका समथिंग मान के चलो तो 1.5 साल से मतलब उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां बन रही थी, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेके, थर्ड पर्सन को लेके। अच्छा। थर्ड पर्सन को लेके उन दोनों का एक बस एक मन का जो बेम है वो दूर नहीं हुआ था। लड़की लड़के को बोल रही है कि आप किसी और से बात करते हो। जी। लड़का गलत नहीं था, लेकिन जो प्रॉब्लम आई लास्ट डिवोर्स तक उनकी प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी। लड़के ने एक ही बात बोली, मैं कोई ही चीज के अंदर गलत नहीं हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आपसे रहता हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, शादी आपसे की है, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लड़की का वो मन का बेम था वो दूर नहीं हुआ था। उनका डिवोर्स तक ही कागज पहुंच गए थे। लड़के ने मेरे को कॉल किया था, बोले बाबा जी मेरी ऐसी एक प्रॉब्लम है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। मैंने बोला बेटा बोल क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरी वाइफ सिर्फ एक छोटी सी बात को लेके और मेरा कागज डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, और अब मेरा 5 से 10 दिन के अंदर डिवोर्स होने वाला है। जी। मैंने बोला बेटा ऐसी क्या बात होगी, छोटी सी बात को लेके तेरा डिवोर्स तक कागज पहुंच गए? बोले हाँ बाबा जी, अब देखो जीना है या मरना है वो आपके हाथ में है। जी। वो रोने लग गया था मेरे सामने। मैंने उसको बोला बेटा देख रो मत, पहले मेरे को प्रेम से प्यार से मेरे को बता कि मेरी ये प्रॉब्लम है। जी। उसने मेरे को बताया कि बाबा जी ये ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है, तो ये काम कर, तेरी वाइफ का फोटो तेरा फोटो दोनों का नाम मेरे को भेज। उसने मेरे को भेजा, मैंने चेक करके उसको 15 से 20 मिनट के अंदर बताया था। जी। तो बताया तो उसने बोला बाबू जी अब बताओ अब क्या करना है। देखो अगर आप मेरा काम कर दोगे तो मेरा घर बस जाएगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जी। मरने की आवश्यकता नहीं है बेटा, जीवन में आए हो दुख भी आता है सुख भी आता है, जी, सब कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल। मैंने उससे बात की तो बोला बाबा जी एक काम करो, मेरी वाइफ जो है उसका जो मन की जो बात है वो उसको दूर कर दो, मेरी वाइफ मेरी तरफ कर दो। मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं कर दूंगा। बोले बाबा जी समय कितना लगेगा? 5 से 7 दिन का समय लगेगा, मेरे से काम करवाना है तो। बोला बाबा जी कोई दिक्कत नहीं था, 10 दिन लग जाए, मेरा काम करके दो आप। मैंने उसको बोला ठीक है बेटा। बोले बाबा जी अब बताओ क्या करना है? मैंने बोला पूजा पाठ का जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा। बोला बाबा जी कितना? मैंने बोला इतना। बच्चे ने मेरे को तुरंत पे कर दिया। पे करने के बाद मैंने उसको 7 दिन का समय दिया था। 6ठे दिन उसकी वाइफ का दिमाग एकदम से चेंज करके और वो खुद बोलने लगी कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। पता नहीं मैं किसकी बातों में आ गई थी और मैं अपना घर खराब करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं होता, हमारे पास आए हो, मन साफ रखो, विश्वास रखो, काम 100% बनता है। बिल्कुल, विश्वास भी जरूरी है। विश्वास जरूरी है। विश्वास है तो काम है जी। मन में गिड़गिड़ाहट है, मैं उसका काम नहीं करता हूँ। बिल्कुल, मैं साफ बोलता हूँ और सुखी रहता हूँ। काम करवाने वाला मेरे पास आएगा और मैं करके दूंगा। जी। अगर अघोरी जी हम बात करें, 2 कपल है और उनमें ब्रेकअप हो जाता है, वन साइड लव है वन साइड नहीं है, हाँ। तो अगर वो लड़की या लड़का उसे वापसी चाहता है पाना, हाँ। तो क्या वशीकरण के द्वारा हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये केस आया था मेरे पास अभी जी, थोड़े दिन पहले आया था। वन साइड प्यार था, लड़का लड़की को देखता था, लड़की कॉलेज कर रही थी, रोज देखता था। एक दिन उसने चुपचे से फोटो खींच लिया, अच्छा। खींच के मेरे को भेजा, बोले बाबा जी ये लड़की मेरे को चाहिए। मैंने बोला बेटा ये लड़की का फोटो अच्छा नहीं, साफ नहीं है, साफ फोटो मेरे को सेंड कर, तब तो मैं काम करूंगा जी। पहले मेरे को ये बता कि ये लड़की लगती क्या है। बोले बाबा जी ये लड़की मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है। अच्छा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू चाहता है? बोले हाँ बाबा जी मैं चाहता हूँ। बाबा जी मैं एक तरफ प्यार कर रहा हूँ, लड़की की तरफ से कोई हाँ ना नहीं है। मैं उसको पूछा, कोई जवाब नहीं है। मैंने बोला तूने पूछा? बोले हाँ पूछा था।
मैंने बोला कोई बात नहीं, तो अपने फ्रेंड को फ़ोन कर, उससे फ़ोटो मंगा, काम मैं करके दूंगा। जी। उसने फ़ोटो मंगाया, उसका मैंने काम लिया। लड़की खुद चल के उसको बोली अच्छा। कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ना चाहती हूँ। जी। काम करने वाला होना चाहिए, काम होता है, जी। वही बात है। तो इसमें भी मनमोहिनी हाँ, वशीकरण मनमोहनी वशीकरण के द्वारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे घर में रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है बिल्कुल। और बाद में सास और बहू का गृह कलेश हो रहा है और पति को बीच में पिसना होता है, तो इस समस्या को सही करने के लिए हम कौन सा वशीकरण का काम कर सकते हैं? देखो कि आजकल क्या होता है कि नई नई शादी होती है जी। और लड़की क्या होती है, घूमने की फिरने की शौकीन होती है। जी। आजकल की क्या होती है, सासू जो पुरानी होती है वो पुराने मॉडल की रहती है, तो वो क्या होती है कि बहू को बाहर जाने नहीं देती है। और आजकल की जो लड़कियां होती है वो बाहर जाने का ज़्यादा शौक रखती है, जी। घूमना फिरना। तो आजकल क्या होता है कि सास बहू में बहुत सी अनबन होती है जी। कि सास बहू में अनबन होती है और लड़का बीच में पिसा जाता है। हाँ जी। अगर वो माँ का नहीं बोल नहीं सकता है, लुगाई का भी बोल नहीं सकता है। माँ के पास जाए तो लुगाई की बुराई, जी। लुगाई के पास जाए तो माँ की बुराई। लड़का करे तो क्या करे। जी। तो अभी मेरे पास आया था एक छोटा सा केस आया था, सास बहू वाला। नई नई शादी हुई थी, रोज झगड़ा होता था। जी। बच्चा जॉब करता था अच्छी, उसने जॉब पे जाके मेरे को कॉल किया, बाबा जी जय श्री महाकाल। मैंने बोला जय श्री महाकाल। बोलो बेटा। बोले बाबा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा मैं कमाता हूँ, घर परिवार सब बढ़िया है, सुख शांति। अभी नई नई शादी हुई है और सास और बहू में दोनों के बीच में अनबन रहती है। सुबह सुबह घर से निकलता हूँ तो चटपट 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 लड़ाई झगड़ा रहता ही है। मैंने सास का फ़ोटो मंगाया और उसके वाइफ का भी फ़ोटो मंगाया। मैंने बोला देखो तुम्हारी जो माताजी है और तुम्हारी जो वाइफ है, उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेके होता है। बोला हाँ बाबा जी होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन ना करो। आजकल की क्या होता है कि देखो सास बहू होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत लंबी लंबी बातें चली जाती हैं, घर तक खराब हो जाते हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा इसके अंदर एक छोटी सी पूजा करवा ली, इसके अंदर तेरा एक वशीकरण नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, वशीकरण के द्वारा तुम्हारी सास और तुम्हारी वाइफ ये दोनों एक साथ बैठ के रहेंगी दोनों। बोला बाबा जी कर दो। मैंने उसका काम किया। काम करने के बाद सास बहू दोनों हंसते खेलते भी कॉल किया, बाबा जी उन दोनों के बीच में इतनी दूरियां थी और उन दोनों के बीच में इतना प्यार कैसे बना। महादेव की कृपा है, करने वाला मैं हूँ, करवाने वाले आप हो, काम हो गया। बोले हाँ बाबा जी हो गया। बहुत बढ़िया। तो विश्वास पे ही कायम। विश्वास जी। विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा। जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल। अगर लव प्रॉब्लम, घर कलेश, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा अघोरी जी से संपर्क करें। जो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आजकल से बहुत से ज़्यादा फ्रॉड होने लग रहा है। सबसे पहले मेरे को वीडियो कॉल करें, फिर अपना काम करवाइए। जय श्री महाकाल।